हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी। देखिए इसका सॉल्यूशन। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी इक्वल टू, देखिए फॉर्मूले में हम we put ft equal to e to the power at. So Laplace transform of e to the power at equal to integration from 0 to infinity e to the power minus pt into e to the power at dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसमें से हम e टू द पावर माइनस पी टी, ई टू द पावर ए टी, इसमें से हम माइनस टी कॉमन लेंगे पावर में से। सो e टू दी पावर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट p माइनस a इंटू टी डी टी, इस तरह हम कॉमन लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट p माइनस a इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन हम इसका कर देंगे। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा e टू दी पावर माइनस p माइनस ए टी अपॉन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट p माइनस ए। सो दिस इज द इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी हम लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए e टू द पावर माइनस p माइनस ए इंटू टी में इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये कंप्लीट टर्म अपर लिमिट अप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। देन माइनस 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगा। ई टू दी पावर माइनस इंटू पी माइनस ए इंटू टी में हम लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो हमको मिलेगा माइनस 1 अपॉन माइनस पी माइनस ए। देन इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसको माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन, नेक्स्ट स्टेप इज दिस इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस ए। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस ए, वेयर p इज ग्रेटर देन a। ये अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर ए टी इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस ए एज ए फॉर्मूला यूज होगा। देखिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये फॉर्मूला हम क्वेश्चंस में किस तरह अप्लाई करेंगे। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर टी and find Laplace transform of e to the power minus 2t. Then solution, देखिए ये फॉर्मूला है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस ए। देखिए हमको फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर टी। इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको a इक्वल टू 1। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t इक्वल टू, देखिए इस फॉर्मूले से e टू द पावर t को e टू द पावर a t से कंपेयर किया। हियर a इक्वल टू 1, सो वी पुट डायरेक्ट a इक्वल टू 1 इन द फॉर्मूला। सो लाप्लास ऑफ e टू द पावर t इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस 1। तो दिस इज द लाप्लास ऑफ e टू द पावर t। नेक्स्ट लाप्लास ऑफ
ई टू दी पावर -2t अगर हमको फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर -2t हमको फाइंड करना है, तो देखिए किस तरह फाइंड करेंगे। ई टू दी पावर -2t को हम ई टू दी पावर at से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हमको मिलेगा a = -2, सो वी पुट a = -2 इन द फॉर्मूला। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर -2t = 1/p + 2। तो इस तरह हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर at = 1/p - a फॉर्मूला है, क्वेश्चंस पर इस तरह अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at। सॉल्यूशन, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power -pt into ft dt, so that Laplace transform of sin at = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power -pt into sin at dt। देखिए आपने इस टाइप का इंटीग्रल 10+2 में सॉल्व किया है। तो इंटीग्रेशन है हमारा, उसका हम यहाँ पर उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx dx = e टू दी पावर ax अपॉन a² प्लस b² इंटू a साइन bx माइनस b इंटू कॉस bx। तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट यूज़ करेंगे हम फॉर फाइंडिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at। देखिए यहाँ पर फंक्शन है हमारा e टू दी पावर ax इंटू साइन bx, और इस इंटीग्रल में फंक्शन है हमारा e टू दी पावर -pt इंटू साइन at। ये विद रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट हो रहा है, ये विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो रहा है। इसको इससे कंपेयर करें फंक्शन को, सो a = -p है एंड b = a है। इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at = देखिए हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। इसमें हम a = -p पुट कर देंगे एंड b = a पुट कर देंगे, और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t है हमारा। सो ये हो जाएगा e टू दी पावर -pt अपॉन p² प्लस a² माइनस p साइन at माइनस a कॉस at, लिमिट 0 to infinity, लिमिट 0 to infinity। इस तरह हमने इस इंटीग्रल का ये रिजल्ट हमने यूज़ किया। नाउ अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे e टू दी पावर -pt में, तो e टू दी पावर -∞ हो जाएगा, और e टू दी पावर -∞ की वैल्यू 0 होती है, इसलिए कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करने पर। तो हम इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे, देन माइनस लोअर लिमिट। अब e टू दी पावर -pt में लिमिट 0 अप्लाई करेंगे, t के स्थान पर लिमिट अप्लाई होती है, तो ये 1 हो जाएगा। e टू दी पावर -pt की वैल्यू लिमिट अप्लाई करने पर 1 हो जाएगी, तो हमको यहाँ मिलेगा 1/p² प्लस a² इंटू साइन at में लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। हम यहाँ इसको लिख नहीं रहे हैं, ये 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। देन माइनस a कॉस at में लिमिट अप्लाई करेंगे, तो a इंटू कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सो ये हमको मिलेगा -a लिमिट अप्लाई करने पर। तो दिस इक्वल टू मिलेगा हमको a अपॉन, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, a अपॉन p² प्लस a²। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at वेयर p इज ग्रेटर देन 0, so that Laplace transform of sin at equal to
ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर पी इज ग्रेटर देन 0। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं। सिमिलरली वी फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इक्वल टू होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर पी इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस ए टी फाइंड करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। सो हम इस इंटीग्रल का रिजल्ट यूज करेंगे तो हमको मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ देखिए इन फॉर्मूलेज पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। सॉल्यूशन पहले हम फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल टू होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इक्वल टू होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। देखिए किस तरह अप्लाई करेंगे। साइन टी को हम साइन ए टी से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर ए इक्वल टू 1 मिलेगा तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में ए इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। सो डैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द आंसर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t इक्वल टू, देखिए कॉस 2t को कॉस 80 से कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 2 मिलेगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में a इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। देन वी गेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। सो डैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t इक्वल टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। 2 का स्क्वायर 4, तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। इस तरह हम जितने भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हैं इस तरह डायरेक्ट अप्लाई करते हैं जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल टू fp and Laplace transform of gt equal to gp, then Laplace transform of c1 into ft plus c2 into gt इक्वल टू c1 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft प्लस
C2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT इक्वल टू C1 इंटू FP प्लस C2 इंटू GP, where C1 and C2 are constants. So what is the meaning of linearity property of Laplace transform? देखिए, हमको इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। फंक्शन क्या है? C1 इंटू FT प्लस C2 इंटू GT। हमको इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, बट हम डायरेक्ट इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट फंक्शंस। लीनियरिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम पहले गिवन फंक्शन को सेपरेट करते हैं, उसके बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। देखिए, सेपरेट इस तरह करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 FT प्लस C2 GT इक्वल टू C1 इंटू लाप्लास ऑफ FT प्लस C2 इंटू लाप्लास ऑफ GT इक्वल टू C1 FP प्लस C2 GP, वेयर FP is the Laplace transform of FT and GP is the Laplace transform of GT। देखिए, अब इसका हम प्रूफ करेंगे। सिंपल है प्रूफ। हमको प्रूफ करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 FT प्लस C2 GT इक्वल टू C1 FP प्लस C2 GP। देखिए, हमने इस फंक्शन में टू फंक्शंस लिए हैं, FT एंड GT, या मोर देन टू फंक्शंस भी हो सकते हैं। सो इसका देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 FT प्लस C2 इंटू GT इक्वल टू, बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम, by definition of Laplace transformation, integration from 0 to infinity e to the power minus pt into फंक्शन है हमारा C1 इंटू FT प्लस C2 इंटू GT इंटू DT। देखिए, अब इस इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे। C1 कांस्टेंट है, C1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस PT इंटू FT DT प्लस C2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी प्लस C2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस PT इंटू GT DT। देखिए, बाई द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस PT इंटू FT DT। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT। सो C1 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस C2 इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT, एंड देन दिस इक्वल टू क्या बनेगा आपका? दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म FT इक्वल टू होता है FP प्लस C2, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT इक्वल टू होता है GP। सो हमें मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 FT प्लस C2 GT इक्वल टू C1 इंटू FP प्लस C2 इंटू GP। दिस इज द प्रूफ ऑफ द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हमने टू फंक्शंस के लिए एक्सप्लेन किया है। यहाँ मोर देन टू फंक्शंस भी हो सकते हैं, वेयर C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट्स। देखिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t स्क्वायर प्लस e टू दी पावर 3t माइनस 1। देखिए इसका सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t² प्लस e⁻³ माइनस 1 इक्वल टू, देखिए इस फंक्शन का डायरेक्ट हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहें तो फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर 3 डिफरेंट फंक्शंस। सो हम इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। देखिए सेपरेट करेंगे, 2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t², कॉन्स्टेंट को हम बाहर लिख लेते हैं, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³ माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t², इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n होता है इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p⁻n प्लस 1। सो 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन p⁻² प्लस 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इक्वल टू होता है 1 अपॉन p माइनस a, हियर a इक्वल टू 3। सो प्लस p माइनस 3 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इक्वल टू होता है 1 अपॉन p। इसको हम सॉल्व कर देंगे, अब सिंप्लीफाई कर देंगे। फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 4 अपॉन p³ प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 माइनस 1 अपॉन p। दिस इज द आंसर। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t² प्लस e⁻³ माइनस 1 इक्वल टू 4 अपॉन p³ प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 माइनस 1 अपॉन p। तो इस तरह हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at एंड फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at। इसका सॉल्यूशन, इसको देखिए किस तरह हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट है हमारा फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इक्वल टू, साइन हाइपरबोलिक at इक्वल टू होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट e⁻at माइनस e⁻−at। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट e⁻at माइनस e⁻−at। अब देखिए इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। इनको हम पहले सेपरेट कर लेंगे बाई अप्लाइंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको सेपरेट करेंगे, देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at माइनस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−at इक्वल टू 1/2। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at इक्वल टू होता है 1 अपॉन p माइनस a माइनस 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−at मिलेगा 1 अपॉन p प्लस a। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो हमको रिजल्ट मिलेगा। इसका डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट a अपॉन p² माइनस a² वेयर p इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ a। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। अब जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो एज ए फॉर्मूला इसको हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली
Similarly, we find Laplace transform of cos hyperbolic AT. Cos hyperbolic AT इक्वल टू होता है 1/2 e टू दी पावर AT प्लस e टू दी पावर माइनस AT. सो अब इसका रिजल्ट मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक AT इक्वल टू, हम फाइंड करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक AT मिलेगा P अपॉन P स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. सिमिलरली वी फाइंड वेयर P इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ A. तो ये दोनों फॉर्मूलेज हैं, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है. इन फॉर्मूलेज पर बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 5t माइनस साइन हाइपरबोलिक 4t. इसका सॉल्यूशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 5t माइनस साइन हाइपरबोलिक 4t इक्वल टू, देखिए इस फंक्शन का हम डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम इनको सेपरेट कर लेंगे. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 5t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 4t. अब इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक AT इक्वल टू होता है P अपॉन P स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. हियर A इक्वल टू 5. सो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा P अपॉन P स्क्वायर माइनस 25 देन माइनस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक AT होता है A अपॉन P स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. सो हियर A इक्वल टू 4. सो 4 अपॉन P स्क्वायर माइनस 16. So this is the Laplace transform of cos hyperbolic 5t minus sin hyperbolic 4t equal to P upon P square minus 25 minus 4 upon P square minus 16. इस तरह हम डायरेक्ट फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे. क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट है स्क्वायर रूट टी, सेकेंड इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी, थर्ड इज t टू दी पावर 3/2. सॉल्यूशन, फर्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट टी. स्क्वायर रूट टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं t टू दी पावर 1/2. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 1/2. देखिए इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पर हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1. एक फॉर्मूला ये होता है वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर. ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, लेकिन यहाँ पर n इक्वल टू 1/2 है, इंटीजर नहीं है. तो एक फॉर्मूला और होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1. इसमें हम इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे वेयर n इज ग्रेटर देन -1. इसके लिए आपको गामा फंक्शन रिवाइज करना पड़ेगा. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 1/2 इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हियर n इक्वल टू 1/2. सो गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन p टू दी पावर 1/2 प्लस 1 दिस इक्वल टू, देखिए अब हमको गामा 1/2 प्लस 1 सॉल्व करना है. देखिए कैसे करते हैं. गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n इंटू गामा n. इससे हम गामा n प्लस 1 सॉल्व करेंगे. ये देखिए यहाँ पर है
गामा 1/2 प्लस 1, ये है गामा n प्लस 1। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो हियर n इक्वल टू 1/2, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन p टू दी पावर 3/2 अपॉन p टू दी पावर 3/2। दिस इक्वल टू ना एक एंड गामा 1/2 इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट पाई, ये भी आपको याद रखना होगा। गामा 1/2 इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट पाई। तो गामा 1/2 की वैल्यू हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2 इंटू p टू दी पावर 3/2। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 1/2। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2 इंटू p टू दी पावर 3/2। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 1/2। नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी। सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी इक्वल टू होता है टी टू दी पावर -1/2। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर -1/2। दिस इसमें भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1। इसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हियर n इक्वल टू -1/2। सो गामा -1/2 प्लस 1 अपॉन p टू दी पावर -1/2 प्लस 1। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा गामा 1/2 अपॉन p टू दी पावर 1/2। गामा 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट, गामा 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, स्क्वायर रूट पाई अपॉन स्क्वायर रूट p, एंड दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन p। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर -1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई अपॉन p। इस तरह हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इज हमको फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 3/2। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 3/2 इक्वल टू होगा गामा n प्लस 1 3/2 प्लस 1 अपॉन p टू दी पावर 3/2 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n इंटू गामा n। इससे हम गामा 3/2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे। सो गामा इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखें तो ईयर n इक्वल टू 3/2 है। सो ये हो जाएगा 3/2 इंटू गामा 3/2 अपॉन p टू दी पावर 5/2। दिस इक्वल टू 3/2 इंटू, अब देखिए गामा 3/2 को हम सॉल्व करेंगे गामा 3/2 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1। गामा 3/2 इक्वल टू गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन p टू दी पावर 5/2। सो गामा n प्लस 1 की हेल्प से इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 3/2 यहाँ पे मिलेगा हमको 1/2 इंटू गामा 1/2 अपॉन p टू दी पावर 5/2। सो दिस इक्वल टू, इसमें हम गामा 1/2 की वैल्यू पुट कर देंगे। गामा 1/2 इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई, स्क्वायर रूट पाई। सो ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट पाई
अपॉन 2 इंटू 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 4p टू दी पावर 5/2. दिस इज द आंसर. तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 3/2. सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू दी पावर 5/2 हम सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह. सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 7/2 भी सॉल्व कर सकते हैं.